जय श्री बद्री विशाल। क्या आप जानते हैं, उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जहां कभी राजा का दरबार लगता था। राजा का एक मंदिर होता था जो आप देख पा रहे हैं। ये ऐतिहासिक मंदिर श्री बद्री विशाल का मंदिर, जहां से गढ़वाल की सत्ता चलती थी, जहां जंगलों के बीच बसाया गया था एक शाही नगर। और अब यहाँ एक छोटा सा कस्बा, डिस्ट्रिक्ट टिहरी के प्रतापनगर ब्लॉक का मुख्यालय, और यहीं जंगलों के बीच बसाया गया था शाही नगर। ये मंदिर देखिए कितना वैभव रहा होगा उस समय इस मंदिर का। यहाँ कितने पुजारी यहाँ पूजा अर्चन करते होंगे। ये यहाँ पे पानी की टंकी, और अब यहाँ पे ये फौजी साहब का ढाबा, ये राजेंद्र सिंह फौजी साहब, इनका ये ढाबा, ये लगभग सभी वस्तुएं रखते हैं। और ये टॉफियों के डब्बे और ये बहुत सारे चीजें, ये बाहर इनकी सब्जियां। और इस समय ये सेब का सीजन है, तो यहाँ जो राजा का बसाया गया उस समय का बागीचा था, जो अब सरकार के अधीन है, और कुछ लोगों के अपने भी बागीचे हैं। और ये चीफ साहब की दुकान, ये प्रतापनगर में। धीरे धीरे मैं आपको राजशाही के बारे में भी बताता चलूंगा, क्योंकि हमारा एक लंबा सफर है। तो ये कुमार भोजनालय। तो बंधुओं, मैं आपका होस्ट जय कृष्ण सेमवार, सीधे प्रतापनगर से आपके बीच एक नई ये डॉक्यूमेंट्री और कुछ जानकारियां जो शायद आपको पता नहीं होंगी उसके बारे में। ये नीचे जहाँ एक कोहरा सा लगा हुआ है, ये टिहरी शहर हुआ करता था, जो अब झील में है, क्योंकि कोहरा लगा हुआ है तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बांज, पुरांस, देवदार, कैल और चीड़ के पेड़ों से भरा हुआ ये पूरा इलाका, ये पहाड़ियां। तो बात करते हैं 1877 में महाराजा प्रताप शाह ने बसाया था एक नगर जो प्रतापनगर के नाम से विख्यात हुआ। घने जंगल, लगभग 7000 फीट की ऊंचाई, राजमहल, दरबार, झूला पुल और कई सारी चीफ कोर्ट, रानी का आवास। तो अब हम ये सभी जो आप देख पा रहे हैं, ये पीछे से ये आनंद जोशी जी, मोर सिंह जी, पीछे सूरबीर सिंह राणा जी, और ये मैं जो अपने मोबाइल के कैमरे को थामे हुए। और नीचे जो ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता उस समय राजशाही के ये दो रास्ते हैं। एक तो हम जिस पे हम जा रहे हैं, और नीचे जो ये रास्ता अभी मैंने आपको दिखाया, ये रास्ता उस समय राजा और तमाम आम पब्लिक के लिए आने जाने के लिए हुआ करता था उस समय, क्योंकि इस कस्बे का वैभव ही बिल्कुल अपने चरमोत्कर्ष पे था। और ये पीछे से ये फौजी साहब भी आते दिख रहे हैं। तो ये नीचे वाला रास्ता, ये पुरानी टिहरी शहर के जो राजा की अस्थायी राजधानी हुआ करती थी, वहां से आता था। और ये रमोला सदन है ये ऊपर। और हम वास्तव में आज जा रहे हैं एक जगह जहां का नाम है चुरानी, जो मैंने अपनी एक वीडियो पहले भी अपने चैनल पे शेयर की है। उसमें मैंने चुरानी के बारे में भी बताया है, आज भी बताऊंगा। हम वास्तव में चुरानी से, क्योंकि एक पानी का मूल स्रोत है और वहां से ये पानी आता है, जिसकी सप्लाई यहाँ प्रतापनगर के इस कस्बे में होती है। और ये हमारे बंधु ये पाइपलाइन को, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है, तो उसी पानी को लाने के लिए वहां से उस लाइन को ठीक करने के लिए जा रहे हैं हम सभी लोग। बरसात का सीजन है, भू स्रोत पे शायद पानी काफी अधिक होगा, ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। तो अब मैं बता रहा था, ये काम करते रहेंगे और टिहरी के बारे में भी, और यहाँ की राजशाही, यहाँ के वंश के बारे में, ये सब कुछ बताऊंगा। आज इस प्रतापनगर के कस्बे में क्या बचा है? यहाँ पे ब्लॉक मुख्यालय है, जो इस प्रतापनगर क्षेत्र का मुख्यालय है।
और आज भी यहाँ वो शाही निशान मौजूद हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ जो शायद आपने नहीं सुना होगा। यहाँ के कई सारे रोचक तथ्य क्या हैं। तो हम चले जा रहे हैं अपनी डगर पे। ये पशु जो लोगों के द्वारा छोड़े गए हैं, ये देखो, अब पशुधन से लोगों को उतना मोह रहा नहीं, तो ये लोग छोड़ देते हैं। जो बेचारे ये अपने पेट की आग बुझाने के लिए जंगलों की घास को खा रहे हैं। ये बैल हैं, कुछ गायें हैं। तो प्रतापनगर के हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करते हैं। प्रतापनगर आज के प्रतापनगर विलेज का नाम है, जो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, ब्लॉक। ये खोलगढ़ पल्ला जो गांव है उसी के अंतर्गत एक हेलमेट गांव से आता है। और ये हमारी पौड़िया बड़ी है, और ये इनका नाम पौड़िया इसलिए है क्योंकि पौड़ी से यहाँ ब्याह करके आई है। ये इनका बेटा है, और ये बेचारे भी यहाँ पे बिल्कुल एक इस हिसाब से रहते हैं। तो यहाँ लाइट है, पानी की शायद पाइपलाइन यहाँ जोड़ी गई है। तो ये अपना जो कुछ दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट का भरण पोषण करते हैं, और ये इनका ये आवास है। तो मैं प्रतापनगर के बारे में बता रहा हूँ। यह स्थान टिहरी गढ़वाल रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी समर कैपिटल था। यानी जब मुख्य राजधानी टिहरी टाउन गर्मियों में बहुत गर्म हो जाती थी, तब प्रशासन इसके ऊंचे ठंडी जगह पर जाता था। ये देखिए ये फूल, और इस समय तो कई सारे बहुत प्यारे प्यारे फूल भी खिले हुए हैं। अब प्रतापनगर की स्थापना कब और किसने की, ये आगे मेरे ये मिश्रवाण जी जा रहे हैं, जो लाला है यहाँ पे। तो सभी लोग एक हिसाब से श्रमदान कर रहे हैं, जो पानी की लाइन को ठीक करने के लिए जा रहे हैं। तो प्रतापनगर की स्थापना राजा प्रताप शाह ने 1877 ईस्वी में 1877 में प्रतापनगर को गर्मी की राजधानी के रूप में बसाया। वे 1872 ईस्वी में राजा बने थे, और तब पुराना टिहरी नगर ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्म और नम रहता था। इसलिए उन्होंने एक नया स्थल खोजा, जो ऊंचाई पर जंगलों से घिरा हुआ ठंडी हवाओं वाला प्रतापनगर था। प्रतापनगर का भौगोलिक स्वरूप के बारे में बात करें तो प्रतापनगर की ऊंचाई लगभग 7000 फीट 21,000 मीटर से ऊपर है। यह जंगलों से घिरा हुआ तथा रोडोडेंड्रॉन जो बुरांस है, काफल, चील, देवदार और कैल, और कहते हैं कि देवदार बाद में राजा के द्वारा बनाया गया। ये हमारे साथी देखिए, ये अपने काम कि कहाँ पे ये पाइपलाइन खराब है, तो जगह जगह कट्स मार के और उसकी पाइपलाइन की हवा निकाल देंगे। देखो सुंदर से फूल, कितना एक नैसर्गिक सौंदर्य। इन वनस्पतियों के नाम पूरी तरह मुझे भी मालूम नहीं है, जो इस समय अपने पूरे यौवन पे हैं। तो यहाँ कई सारे वृक्ष, पूरी प्राकृतिक संपदा बहुत अच्छी थी। जलवायु यहाँ हल्की ठंडी हवाएं और पहाड़ों की ठंड इसे गर्मियों में रहने के लिए उपयुक्त बनाती थी। भारी वर्षा और ऊंचा पहाड़ी इलाका प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर था। ये देखिए कितना प्यारा सा फूल है। और ये भी जो है उस समय राजा के द्वारा ही मेरे ख्याल से ये रास्ता बनाया गया होगा, और अब तो इस पे कई बार काम भी हुआ है जंगलात के द्वारा, क्योंकि ये अंडर फॉरेस्ट है, तो जंगलात के द्वारा ये रास्ता बनाया जाता है। और ये पाइपलाइन सीधी है, तो इस पे कई बार जो है दिक्कतें आती हैं, और हम कई बार यहाँ जाते भी हैं। सामने देखिए ये घना कोहरा छा रखा है, इसमें हमारे साथी दाढ़ी वाला ये महेश भी है, और ये हमारे साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि इस पानी को का फॉल्ट पता चले। और हमारे साथ फीटर हमारे शूरवीर सिंह राणा जी हैं। तो बात करते हैं कि प्रतापनगर में क्या था। प्रतापनगर में उस समय राजमहल, दरबार
कोर्ट, जिसको हम चीफ कोर्ट के नाम से भी आज लोग इसको जानते हैं, राजकोष, ट्रेजरी भी थी और राज की चल अचल संरचनाएं बनाई गई। एक सुंदर बागीचा भी राजा के द्वारा बनाया गया था उस समय और राज्य कर्मचारियों के लिए घर भी बने थे जिसमें घुड़साल होते थे, राजा के जो मंत्री होते थे और एक डाक बंगला भी होता था जहां राजा के मेहमान रहा करते। ये देखिए शतावरी का पेड़ है जी और ये बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पादप है जिसको कई सारी बीमारियों में और ये वीर्य वृद्धि के लिए ये पादप जाना जाता है और कई सारे यूटीआई जो मूत्र संक्रमण होते हैं उसमें इस शतावरी का बहुत ही महत्व है। तो एक मैं कह रहा था कि एक बागीचा भी राजा के द्वारा बनाया गया था। तो हॉस्पिटल्स भी रहे होंगे जहाँ पे आज तो यहाँ पे ब्लॉक मुख्यालय है और इंटर कॉलेज है, तहसील मुख्यालय भी है जो प्रताप नगर के नाम से प्रसिद्ध है और हॉस्पिटल है जो CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ये देखिए बांज का बहुत पुराना पेड़, इस बांज के पेड़ ने न जाने कितनी पीढ़ियों को देखा होगा। ये हो सकता है कि राजशाही के टाइम से ये वृक्ष होंगे जो गवाह हैं उस समय की राजशाही की, जब यहाँ राजा के सैनिक चलते होंगे, रानियों की सहेलियां अटखेलियां करती होंगी इन रस्तों में और पीढ़ियां दफन हो जाती हैं, कुछ पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन ये पेड़ क्योंकि इनकी उम्र काफी लंबी होती है तो ये गवाह है उस समय के। ये पत्थर, ये पेड़ जो जिन्होंने उस समय का समय भी देखा और आज का समय भी देखा। इसी नैसर्गिक छटा को देखते हुए हमारे गढ़ कवि, गढ़ रत्न और प्रकृति के चितेरे हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गाना गाया है, मेरी डांडी काठियों का मुलुक जेलो, बसंत ऋतु मांझे, मेरी डांडी काठियों का मुलुक जेलो, बसंत ऋतु मांझे, है रावण माँ बुरोसी का फूल, कनि बढ़ांगे लगाना होला। और ये देखिए आगे बहुत एक पुराना और ऐसे लगता है ये वृक्ष जैसे बिल्कुल साक्षात इस पे ये मानव हो और इसने देखा होगा उस वैभव को। और ये घना सा जंगल है, काफी आगे आ चुके हैं हम। तो अब बताते हैं कि राजा ने बाग और कृषि के क्षेत्र में भी यहाँ काम किया, जंगल कटवा कर बाग बनाए जहाँ सेब और अन्य फल उगाए गए, नाशपाती, आड़ू, पुलम, चूलू, खुबानी, जल नहरें, वाटर कैनाल्स भी बनाई गई ताकि बागों में पानी पहुंच सके। यहाँ पे देखो ये काफी कट मार दिया इन्होंने कि पानी की जो पाइपलाइन में, जब सीधी पाइपलाइन है तो उसमें एक टेक्निकल चीज है कि उसमें हवा भर जाती है और उससे आगे पानी की जो सप्लाई है वो बाधित हो जाती है। तो इसी चीज को हमारे ये साथी देखते हुए हाय हाय करते हुए, हाथ हिलाते हुए, भिलंगना नदी पर एक झूला पुल भी जिसको कंडल पुल के नाम से जाना जाता है। अब आप तो झील बनने के बाद जो टिहरी डैम जब बना तब ये सारा कुछ टूट चुका है, वो पुरानी राजधानी का वैभव भी सारा टूट चुका है, सारा डूब चुका है। तो राजा ने भिलंगना नदी पर झूला पुल मजबूत करवाया ताकि राजा, सैनिक और सामान आसानी से यहाँ पहुंच सकें। कच्ची सड़क भी बनाई गई जो बाद में बेहतर की गई। तो उस समय तो जो मैं आगे पहले आपको रास्ता बताया, तो वो राजा के टाइम तो
आज तो उबड़ खाबड़ हो चुकी है, उस समय तो बहुत ही महीन रही होगी, कोई पत्थर नाम की कोई चीज नहीं रही होगी, क्योंकि राजा के उस पे बग्गियां, और बाद में तो सुनते हैं पुराने बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उस पे उस समय एम्बेसडर कार भी चली थी। तो प्रशासनिक व्यवस्था प्रतापनगर में चीफ कोर्ट और पुलिस व्यवस्था भी स्थापित की गई राजा के द्वारा। अब राजवंश और शासन की बात करें, डेंसिटी और रूल्स, टिहरी गढ़वाल, यह राज्य मुख्यतः पंवार वंश के शासकों द्वारा 1815 से 1949 तक शासित था। शुरुआती राजधानी टिहरी थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी प्रतापनगर 1877 से, और बाद में अन्य स्थानों में भी जैसे कीर्तिनगर और नरेंद्रनगर जो आज भी जीवंत है, बाद के शासकों द्वारा बनाई गई। इसके बारे में भी डिटेल में आगे बात करते हैं। 1930 में प्रतापनगर एक परगना एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट भी था, जिसमें 182 से अधिक गांव शामिल थे और करीब 36,000 लोग रहते थे। उस समय के आंकड़े हैं। शासन का अंत क्या हुआ भारत की आजादी के बाद? अब भारत तो 1947 के बाद लोगों की आजादी की चाह बढ़ी और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। वहां की जनता ने राजा की सत्ता से अलग होने की मांग की। इसके परिणाम स्वरूप 1949 में टिहरी रियासत भारतीय संघ में मिल गया। टिहरी रियासत का विलय हो गया और जल्द ही यह उत्तर प्रदेश का जिला बना और बाद में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड का जिला बना। अब देखो, हम बिल्कुल घने जंगलों में, अब यहाँ से एक के स्थान जिसके बारे में पहले अपनी पहली वीडियो में बात कर चुका हूँ, चुरानी एक जगह है। अब यहाँ से वो जगह में हम जाने वाले हैं और जा रहे हैं। ये हमारे साथी लोग जो है, ये बिल्कुल घना है, झाड़ियों के बीच बच बचा करके, कांटों से बच बचा करके वहां अंदर जाना पड़ता है और वहीं आगे ये जो है पानी का स्रोत है। आवागमन आज तो पुराने काल में तो यहाँ पहुंचने के लिए घोड़े, पालकी और पैदल रास्ते थे, लेकिन आज ये एक छोटा सा कस्बा है जिसकी जनसंख्या लगभग 200 से के लगभग ही होगी और यहाँ पे ज्यादातर कर्मचारी लोग ही निवास करते हैं और कुछ यहाँ के स्थानीय लोग जो इधर उधर से यहाँ बसे हुए हैं और कुछ जिनकी दुकानें हैं वो शॉपकीपर यहाँ पे रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं। और यहाँ सरकारी स्कूल है, एक बेसिक स्कूल भी है, ब्लॉक मुख्यालय है और छोटा बाजार है, घर है, इंटर कॉलेज है जहाँ बनाली और कोलगढ़, वल्ला और पल्ला गांव के लोग आते हैं, ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। हॉस्पिटल ये ब्लॉक मुख्यालय का है तो यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और जो ब्लॉक का मेन हॉस्पिटल भी यही है और तहसील भी यहाँ है। एक पशु चिकित्सालय भी है, उद्यान विभाग का ऑफिस भी है और उद्यान विभाग का एक बागीचा भी है। और अब यहाँ पे एक भरसार यूनिवर्सिटी का एक कैंपस भी खुल रहा है जहाँ की बिल्डिंग जो है प्रस्तावित है। तो ये प्रतापनगर में आज की डेट में है। तो आगे आप देखो, ये पुराने ये खंडर से और ये पुस्ते दिख रहे हैं, ये उस समय कहते हैं कि राजा, अब कौन राजा हुआ इसके बारे में तो सही ढंग से जानकारी नहीं है, लेकिन बताते हैं कि कोई राजा बाहर से किसी रानी को चुरा करके लाया था और रानी को इन्होंने यहाँ पे रखा था ताकि किसी को पता न चले। ये देखो उस समय के अवशेष हैं, बिल्कुल उस समय राजा ने उस रानी के लिए, भाई राजा के पास तो हैसियत थी, इतने सारे कारिंदे थे, तो उन्होंने एक राजमहल का निर्माण भी यहाँ पे करवाया होगा, एक महल का निर्माण कराया होगा राजा के रानी के लिए। तो ये देखिए, ये अब यहाँ आ चुके हैं, ये चुरानी का ये है मूल स्रोत। यहाँ देखो बिल्कुल झाड़ियां उगी हुई हैं और इसी के अंदर वो स्रोत है, उसको दिखाने की कोशिश करूंगा भी, जब हम साफ कर लेंगे तो ये दिखेगा। तो एक्चुअली में राजा उस समय बहुत ही बुद्धिमान हुआ करते थे कि वो देखते थे कि जहाँ पे पानी का स्रोत हो, क्योंकि पानी
जल ही जीवन है, तो उनके लिए बहुत महत्व की बात थी। तो वहीं पे उन्होंने उस रानी को रखा। फिर ये बिल्कुल चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान भी है। हमारे साथी बिल्कुल इनको साफ करते हैं। ये देखो, ये घिंगोरा, घिंगोरा के ये फल लगे हुए हैं, ये जो आपको लाल लाल से दिख रहे हैं। मेरू घिंगोरा की दानी खेजा, छोया ढूंगो को पानी पी जा। मेरू घिंगोरा की दानी खेजा, छोया ढूंग्यो को पानी पी जा। ये हमारे नरसिंह देवी जी का इन्हीं जो ये कंदमूल फल है, जैसे ये घिंगोरा है, यहाँ कई तरह के कंदमूल फल होते हैं। हीसर है, काफल है, किनगोड़ है, जिनको लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो ये हमारे साथी अब क्योंकि यहाँ पे हौज ही बनी हुई है, और यहीं पे जहाँ पे हमारे जोशी जी खाम, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये हमारे फौजी साहब वहाँ से, क्योंकि चलने में थोड़ा असमर्थ है, लेकिन फिर भी एक जज्बा है उनके अंदर, ये भी जो है यहाँ आ रहे हैं। तो अब मैं टिहरी रियासत की वंशावली के बारे में भी बात करूंगा। ये देखिए, और ये उस समय का राजा के टाइम का ये पानी का स्रोत था। ये देखिए, ये बिल्कुल अब तो यहाँ झाड़ झंकाड़ हो चुका है। ये देखिए, ये अंदर राजा की ये टैंक बना रखा था, और यहीं से मेन पानी की सप्लाई प्रतापनगर कस्बे को होती थी। ये देखो, ये अंदर, ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल अंधेरा है, यहाँ लाइट जलानी पड़ेगी। ये देखो, मैंने खोल ली है, और यहाँ देखो ये पानी बहुत था, बहुत पानी है इस समय, क्योंकि बरसात का सीजन है, तो पानी काफी ढेर सारा है। और राजा ने अंदर से इतना मजबूत प्लास्टर कर रखा है, तो ये कहीं लीकेज भी नहीं करता होगा उस समय। और ये देखिए पानी के, ये देखिए, आप इसको देखते रहिए, इन चित्रों को और इस सीनरी को, इसका मजा लेते रहिए, और टिहरी रियासत की वंशावली की बात भी आप सुनते रहिए, उसकी अपनी जानकारी में भी वृद्धि करते रहिए। जो आधुनिक टिहरी रियासत है, 1815 के बाद ही मैं बात करूंगा। ये यहाँ सबसे पहले राजा हुए सुदर्शन शाह। इनका शासनकाल 1815 से 1859 तक रहा, 1815 से 1859 तक। तो गोरखा शासन के बाद, क्योंकि इससे पहले गोरखाओं ने यहाँ पे शासन किया, और इन्हीं के वंशजों को, जो राजा सुदर्शन शाह थे, इनके वंशजों को हरा करके इन्होंने यहाँ पे कब्जा जमाया था। तो फिर राजा सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों के साथ संधि की, और अंग्रेजों के सहयोग से फिर गोरखाओं को परास्त करके उनको भगाया गया। और फिर राजा सुदर्शन शाह ने नई राजधानी अपनी टिहरी बसाई, जिसको पुराने और हमारे पुराणों में जिसको त्रिहरी के नाम से और गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, वही अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद हुए भवानी शाह 1859 से 1871। फिर प्रताप शाह हुए, जिन्होंने ये प्रतापनगर बसाया, और ये जो चुरानी की जगह है, ये भी शायद कालीन इन्हीं राजाओं के समय में रही होगी, या उनके बाद के जो राजा हुए उन्होंने बसाई होगी। इसके बारे में कोई सटीक जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। तो राजा प्रताप शाह का जो शासनकाल रहा, 1872 से 1886 तक रहा, और इसी बीच 1877 में प्रताप नगर को ग्रीष्मकालीन राजधानी राजा प्रताप शाह ने बनाई। ये देखिए, ये है ये स्रोत, और ये देखिए इन्होंने, ये काफी पानी है इसमें, और यहीं से ये वाला अभी इसको साफ कर रहे हैं। तो उसके बाद राजा प्रताप शाह के बाद राजा कीर्ति शाह हुए 1886 से 1913 तक। इन्होंने भी काफी लंबे समय तक राज्य किया, विकास कार्य बढ़ाए इन्होंने, और इन्हीं के द्वारा कीर्ति नगर को राजधानी बनाया गया। तो मेरे ख्याल से उस समय जिनको जहां राजाओं को अच्छा लगा, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद नरेंद्र शाह हुए 1913 से 1946 तक, और इन्होंने नरेंद्र नगर बसाया, जहाँ ये देखिए पानी, देखो ये यहाँ बिल्कुल ऐसा जमा हुआ था इसमें कि ये सारे कई तरह की ये
पेड़ पौधों की जड़ें यहाँ पे उगा, जड़ों ने जो है इस पानी को रोक रखा था, तो यही हटा के इन्होंने इस पानी को जो है इसका फ्लो बढ़ा दिया है। और अब संभवतः ये पूरा पानी प्रतापनगर कस्बे तक जा पाएगा, क्योंकि यहाँ भी ये पानी रुका है। बड़े अचंभे से हमारे साथी लोग इस पानी को देखते हुए, फिर 1946 के बाद जब भारत स्वतंत्र होने की ओर अग्रसर हुआ, तो तब राजा मानवेंद्र साहब, जो बाद में यहाँ के सांसद भी रहे, ये राजा बने। ये उन्होंने 1946 से और 1949 तक शासन किया और ये अंतिम शासक रहे। और फिर इन्होंने उनके द्वारा ही, जब जनता के द्वारा और बहुत ही हमारे क्रांतिकारी सुदेव सुमन उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, तो फिर 1949 में ये टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय हो गया। तो ये देखिए, ये पानी अब हमारे साथी जो है, अब इस अंदर से, अब देखो जहाँ एकदम बिल्कुल हौद भरा हुआ था, ये बिल्कुल अब पूरा हो चुका और अब हमारे साथी जो है वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अब जो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ बहुत आपकी जानकारी में वृद्धि हुई हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड शेयर भी करना, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में और इस नैसर्गिक सौंदर्य के दर्शन और लोगों को भी। ये देखिए, ये जंगली मशरूम है। अब इन लोगों को जानकारी है कि ये जंगली है और ये खाने योग्य है, तभी ये लोग ले जा रहे हैं। नहीं तो इससे ऐसे नहीं कि आप लोग देखा देखी में इसको ऐसे ही खाएं। जिनको जानकारी है कि ये खाने लायक है, वही लोग इसको आप लोग चुने, नहीं तो इसमें पॉइजन भी होता है और कई आए दिन जो है मौतें भी इससे हुई हैं। तो अब हम सब लोग वापस जा रहे हैं, शायद ये पानी खुल जाएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सुना। आप हमारे साथी थोड़े, ये देखिए कितना प्यारा फूल है ना। तो इन्हीं फूलों की मुस्कुराहट के साथ कि आप लोग भी ऐसे ही हंसते और खिलखिलाते रहें। मैं आपसे, आपका होस्ट जैक्सन सिंह विदा लेता हूँ आज की वीडियो में। बस इसी फूल के आपके पूरे संपूर्ण परिवार में इसी तरह खुशहाली रहे। धन्यवाद।